हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 2, समय का महत्व। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त दिन रात के चित्रों में बताने की कोशिश की गई है कि दिन रात भी अपने नियत समय पर आते और जाते हैं। क्या आप भी अपने सभी कार्य नियत समय पर करते हैं? अपने सभी कार्यों की एक सूची बनाइए तथा यह भी बताइए कि आप उन्हें किस समय करते हैं। आइए अब पाठ में प्रवेश करें। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में रहता है। प्रस्तुत पाठ में हमें समय की उपयोगिता के विषय में सचेत किया गया है। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में समय की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। समय पर काम ना करें तो पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता। बस हाथ मलते रह जाने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। समय तो मुट्ठी की रेत की तरह से हाथ से फिसलता जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। सभी मनुष्य समय पर अपना काम समाप्त कर लें या उस किसान की तरह आलस करे जिसे उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाई और उसकी फसल सोने की तरह लहलहाई भी, किंतु तैयार फसल को काटने के बदले वह आलस कर गया और परिणाम क्या हुआ? सारी फसल पक्षियों ने साफ कर डाली। भारी मन लिए निडाल किसान क्या करता? बस पछता ही सकता था। कबीर ने एक दोहे में ही सारी बात कह दी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। सचमुच में समय पल भर में ही बीत जाता है। कई बार हम कई जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को टालने का प्रयास करते हैं और जब परेशानी अपने चरम पर पहुंचती है तब हम चेतते हैं, किंतु तब तक इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उस काम को कर सकें। कई बार हम सारी पढ़ाई परीक्षा के पहले दिन के लिए टाल देते हैं और यह नहीं सोचते कि यदि उस दिन अचानक कोई आपदा आ जाए, अर्थात बिजली गुल हो जाए या तबीयत खराब हो जाए अथवा अचानक मेहमान आ जाएं, तो पढ़ाई किस प्रकार पूरी होगी। इसलिए कबीर की शिक्षा मानकर कल पर टाला जा रहा काम आज ही कर लेना चाहिए। अधिकतर लोगों की यही सोच होती है कि जब समय सामने आएगा तब उस काम को कर लेंगे। ऐसे लोगों से कुछ साधारण प्रश्न भी किए जाएं तो वे निरुत्तर रह जाएंगे। हमें भूख लगती है, उसके बाद खाना बनाना शुरू किया जाता है या भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है? क्या हम चोट लगने के बाद दवा खरीदने बाजार की ओर भागते हैं या घर में पहले से ही कोई दवा रखते हैं ताकि किसी अचानक आने वाली परिस्थिति में प्राथमिक उपचार हो सके? क्या हम अचानक बिजली गुल हो जाने पर मोमबत्ती या टॉर्च की व्यवस्था करने के लिए भागते हैं या इस प्रकार की सुविधा पहले से ही घरों में विद्यमान होती है? हम प्यास लगने पर कुआं तो नहीं खोदते हैं ना? समय रहते ही अपनी सुविधा और आवश्यकता की व्यवस्था हर समझदार व्यक्ति करता है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी समय रहते अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। चींटी वर्षा के पूर्व ही ढेर सारा भोजन अपने बिल में जमा कर लेती है, चाहे इसके लिए उसे लगातार मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पक्षी अंडा देने से पहले ही अपना घोंसला बना लेते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? समय के साथ तालमेल बैठाना ही बुद्धिमानी है। यह तो हमें सोचना होगा कि हम समय को किस प्रकार बांध पाएंगे। समय को बांध सकने का अर्थ है समय की कद्र करना। मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ होने के साथ साथ ही समय की कीमत पहचानी थी और उसका महत्व जानकर समय के साथ साथ चलने की कोशिश की। मानव ने सूर्य के उदय होने और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की और वर्ष पर्यंत चलने वाले समय के चक्र को कैलेंडर का आविष्कार कर बांधने की कोशिश की। वस्तुत हम समय को बांध तो नहीं सकते, किंतु समय के साथ चल जरूर सकते हैं। यदि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे
और समय का उचित संचालन नहीं करेंगे तो हमारे पास हाथ मलते रह जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय के साथ चलने के लिए अनुशासन होना सबसे जरूरी है। किसी अन्य उदाहरण को ढूंढने के बदले यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। सूरज नियमित रूप से उदय और अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति से घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा निश्चित अवधि में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा निश्चित अवधि यानी 365 दिन में करती है। मौसम का निश्चित समय होता है। ज्वार भाटा निश्चित अवधि में आते हैं। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती है। ध्वनि की रफ्तार भी निश्चित है। पर हम ये समझते हैं कि हम आजाद देश के निवासी हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की आजादी है। जैसे मनचाहा काम करने की आजादी, मनचाही बातें करने की आजादी, मटर गश्ती करने की आजादी, जी भर के आलस करने की आजादी और बातों को टालते रहने की आजादी। एक थे टालू मास्टर। वे हर काम को टालने में माहिर थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति संदेश लेकर आया। टालू मास्टर ने अपनी प्रकृति के अनुसार कल आना कहकर टाल दिया। अगले दिन भी उनका वही जवाब था। कहा था ना कल आना, आज क्यों आए? तो कल तो कभी आना नहीं था। बाद में टाल उनकी पदोन्नति से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें तुरंत साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। पर अब क्या हो सकता था? टालू मास्टर अपने टालने की प्रवृत्ति के कारण अवसर खो बैठे थे। उनके पास अब पछताने के अतिरिक्त कोई चारा ना बचा था। हम मनुष्य होकर यदि समय के अनुरूप स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाए तो हमारे समझदार होने का कोई औचित्य नहीं है। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली प्रार्थना की तरह हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। वह सारे काम जो हम करना चाहते हैं उनकी सूची बना ले तो आसानी रहेगी। हमें बीच की लंबी उंगली मध्य में की तरह अपनी सूची में अपनी प्राथमिकता निश्चित करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारी सूची लिखित हो। आप अपने मन में भी अपने लक्ष्यों की सूची बना सकते हैं। अनामिका उंगली की तरह वे सारे काम जो अवास्तविक हैं और जिनके तुरंत पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपनी सूची से हटा दें। सबसे महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्यों को चुने और छोटी उंगली कनिष्ठा की तरह अपने मंसूबों को वैसे ही दृढ़ बनाकर काम करें जैसे कृष्ण जी ने दृढ़ता से अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अंगूठे की सहायता से उंगलियां वस्तु को पकड़ने का काम करती हैं। तो मन पक्का कर निर्धारित समय के पहले ही अपना काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में जकड़ ले। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सोचने की बहुमूल्य शक्ति है। इसलिए यदि हम चाहें तो समय का कुशलता के साथ प्रयोग करके समय के साथ उस बुद्धिमान कछुए की तरह होड़ भी ले सकते हैं। खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो सबने सुनी ही होगी कि किस तरह खरगोश ने सोकर समय गवाया और वहीं पर कछुआ किस प्रकार बिना समय को व्यर्थ नष्ट किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता गया और अंततः दौड़ में जीत गया। एक द्रुत गति से भाग सकने वाले खरगोश को भी समय गंवाने के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। उस घटना के बहुत समय के बाद की बात है। कछुआ और खरगोश की दौड़ फिर से आयोजित की गई। इस बार खरगोश का जीतने का पूरा इरादा था और वह किसी भी तरह से समय नष्ट नहीं करने वाला था। कछुआ भी यह जानता था कि इस बार खरगोश को किसी युक्ति से ही हराया जा सकेगा। उसने एक छोटी सी शर्त रखी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर न जाके ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। खरगोश को भला इसमें क्या आपत्ति होती? ढलान वाले मार्ग में भी उसकी गति हर हालत में कछुए से तेज होती। निर्धारित समय पर कछुए और खरगोश की दूसरी दौड़ हुई। खरगोश ने यह देखकर दांतों तले उंगली दबा ली कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा और फिर से दौड़ में विजयी हो गया। भला कैसे? इस बार कछुए ने
अपने पैरों में पहिए वाली स्केट्स पहन ली थी। अतः यदि हमें समय के साथ होड़ लेने के लिए वक्त के पहिए पहनने पड़े तो आवश्यक पहनने चाहिए। आखिर हमारे पास एक मस्तिष्क भी है जिसका भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं, पर वक्त के पहिए तो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करके हमें ही ढूंढने पड़ेंगे। परंतु इस प्रयोग में हमें अपनी सद्बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपसी होड़ की दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी से नीचे कर देगा। अब करते हैं शब्द वाटिका। पछताना, अफसोस करना, रिपेंट। परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। प्रलय, सृष्टि का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन। आपदा, परेशानी, दिक्कत, डिजास्टर। साधारण, सामान्य, जनरल। परिस्थिति, अवस्था, सर्कमस्टांसेस। प्राथमिक, मुख्य, प्रधान, प्राइमरी। उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट। सुविधा, सहूलियत, कन्वीनियंस। समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। कीमत, मूल्य, वैल्यू। कोशिश, प्रयास, ट्राई। प्रकृति, कुदरत, सृष्टि, नेचर। सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, बेस्ट। परिक्रमा, चारों ओर चक्कर, रोटेशन। माहिर, काबिल, योग्य, कैपेबल। साक्षात्कार, भेंट, इंटरव्यू। अनुरूप, सादृश्य, तुलना, कंपैटिबल। लक्ष्य, उद्देश्य। एम, सूची, तालिका, लिस्ट। अवास्तविक, ख्याली, अनरियल। हटाना, मिटाना, खत्म करना, रिमूव, डिलीट। मनसूखों, इरादों, डिजायर। बहुमूल्य, कीमती, कॉस्टली। व्यर्थ, निराधार, बेकार, इन वेन। द्रुत गति, तेजी से, वेरी फास्ट। आयोजित, योजनाबद्ध, हेल्थ। इरादा, आशय, विचार। नियत, इंटेंशन। युक्ति, तरकीब, आइडिया, शर्त। अवस्था, परिस्थिति, कंडीशन। अनुचित, अन्यायपूर्ण, अशुद्ध, इनएप्रोप्रिएट। मुहावरा, दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। स्वजागरूकता, समय है तो जीवन है, अगर समय नहीं है तो जीवन भी नहीं है। समय की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती और ना ही खोए समय को वापस लाया जा सकता है। इसलिए सभी को चाहिए कि वह अपने समय का सही उपयोग करे। समय सबसे बलवान होता है। अब बात पते की। बदलते समय के साथ स्वयं को भी बदल लेने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। परिस्थितियों से समझौता कर लेने में ही बुद्धिमानी है। आत्मनिर्भर होकर जीने वाला व्यक्ति परिवार और समाज पर बोझ नहीं बनता। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। समय के महत्व पर बहुत से कवियों ने रचना, दोहे लिखे हैं। इंटरनेट पर उन्हें ढूंढिए और ड्राइंग पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाइए। अब ज्ञानवर्धक तथ्य है, समय सफलता की कुंजी है। इसलिए जीवन में वही लोग सफलता और उन्नति प्राप्त करते हैं जो समय के महत्व को समझते हैं। यदि समय का सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो समय कभी भी प्रतिकूल नहीं होता, बल्कि हर कदम पर हमेशा साथ देता है। विद्यार्थियों के लिए तो एक एक पल भी कीमती होता है। ज्ञानवर्धक तथ्य है, दुनिया में सारी चीजें अपनी रफ्तार से घटती हैं। हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होता। माली पूरे साल पौधे को सींचता है और समय आने पर ही फल लगते हैं। मतलब समय का इतना महत्व है कि हम चाहे लाख कोशिश कर लें, चाहे हम ये कर लें, चाहे वो कर लें, परंतु समय जब चाहेगा तभी वह कार्य संपन्न होगा। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। हर किसी को बेहतर भविष्य के लिए समय पर सभी वस्तुओं का ग्रहण करने की क्षमता विकसित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय बाय।